डुमरी उपचुनाव के प्रचार में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आजसू उम्मीदवार के समर्थन में सभा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने करप्शन को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद लूट खसोट करने वाले सभी जेल जाएंगे, जिस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया है। के दंगल में बीजेपी की हुंकार, करप्शन को लेकर राज्य सरकार पर वार। डुमरी उपचुनाव का प्रचार जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, जुबानी जंग और तीखे होते जा रहे हैं। डुमरी में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने उतरे बीजेपी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर वार किया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद लूट खसोट करने वाले सभी जेल जाएंगे। आज नहीं तो कल हेमंत सोरेन जैसे लूटर खसोट करने वाले, कदाचारी, भ्रष्टाचारी, महिलाओं की रक्षा न करने वाले जेल में जाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। गठबंधन बनाया इसलिए कि मोदी को रोक लेंगे। मोदी को तो क्या रोकेंगे। मैं एक बात आज इस सभा में घोषणा करके जा रहा हूं कि इन गठबंधन करने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं जिनको ईडी ने नोटिस दे रखा है, लोकसभा के चुनाव के बाद इनकी जगह जेल में होगी। पार्लियामेंट में बैठने का इनको मौका नहीं मिलेगा। आज इस प्रदेश के अंदर में क्या चल रहा है, चारों तरफ लूट मची हुई है। बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, कोयला की लूट है, लोहा की लूट है, यहाँ तक कि जमीन की भी लूट है। चारों तरफ इस झारखंड में लूट ही लूट मचा हुआ है। और उस लूट में इस प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री के परिवार खुद उस लूट में लोग शामिल हैं। जो कहता है कि हम महाजन के विरोध में लड़ते थे, लेकिन महाजन के विरोध में लड़ते लड़ते आज तो सबसे बड़ा महाजन अगर कोई है तो शिबू सोरेन के परिवार है। एक और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में बीजेपी और आजसू ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी ओर जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में इंडिया गठबंधन के नेता वोट मांगने में जुटे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने डुमरी के घर-घर में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मिथिलेश ठाकुर ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी के जेल जाने वाले बयान पर पलटवार किया। साथ ही कहा कि सभी केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। मिथिलेश ठाकुर ने चुनावी मैदान से बीजेपी पर हमला बोला, तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची से एनडीए पर निशाना साधा। केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह से वो दुरुपयोग करते हैं, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, कुछ सभी का एक तरह से उनकी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं केंद्र सरकार की। तो ये तो कहेंगे ही ऐसी बात। बाबूलाल जी ओबीसी का आरक्षण तोड़ रहे थे और सुदेश जी उसी सरकार के मजबूत पार्टनर थे। यदि सुदेश जी में थोड़ी सी भी नैतिकता होती या थोड़ा सा भी पिछड़ा और ओबीसी के प्रति सोच होती ना, और मैं यदि उनके जगह होता तो मैं निर्विरोध जो है ऐसे महान पुरुष के लिए निर्विरोध चुनाव में उनको जीतने देता, क्योंकि उनका अंतिम सांस जनता के लिए था। डुमरी का दंगल इस बार रोचक है। उपचुनाव में 6 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन में है। एनडीए से यशोदा देवी जबकि इंडिया गठबंधन से बेबी देवी चुनाव मैदान में है। लेकिन एआईएमआईएम के मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी भी दमखम दिखाने में जुटे हैं। ऐसे में अब की बार किसे मिलेगा डुमरी की जनता का आशीर्वाद, इसका फैसला 5 सितंबर को होगा, लेकिन नतीजा 8 सितंबर को आएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए डुमरी से राकेश और रांची से विपिन उपाध्याय के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो डुमरी उपचुनाव में प्रचार प्रसार पूरे शबाब पर है, चाहे वो एनडीए गठबंधन की बात करें या इंडिया गठबंधन की। दोनों ही गठबंधन के बड़े नाम, बड़े चेहरे वहां कैंप कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे डुमरी, जहां हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और डुमरी की तमाम अपडेट्स उनके मार्फत आ रही है। हमारे साथ राकेश डुमरी से बने हुए हैं और हमारे साथ विपिन भी डुमरी से बने हुए हैं। पहले विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, तमाम बड़े नाम, बड़े चेहरे पसीना बहाते नजर आ रहे हैं डुमरी में।
जी बिल्कुल सारिफ, जिस तरीके से अगर बात करें तो 5 तारीख को डुमरी के लिए बाई इलेक्शन की तारीख निर्धारित की है। स्वर्गीय जगन्नाथ दा के निधन के बाद जो संवैधानिक बाध्यताएं थी कि 6 महीने के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करनी थी, तो उसी कड़ी में चुनाव की घोषणा हुई और 5 तारीख को ये एक, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक कोइंसिडेंस इसे हम कहेंगे सारिफ, कि सूबे के शिक्षा मंत्री जिनके निधन होने की वजह से बाई इलेक्शन हो रहा है, वो भी शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को बाई इलेक्शन होना है। और दोनों जो प्रमुख उम्मीदवार है, दोनों की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में हेवी वेट जो नेता है वो सघन जनसंपर्क अभियान और चुनावी सभाओं के माध्यम से मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की कवायद में जुटे हुए। सारिफ, हमारे साथ इस वक्त राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं, जो आज सुबह से डुमरी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा इन्होंने किया है और उस अपने दौरे के दौरान इन्होंने इस क्षेत्र के मतदाताओं को बताया है कि ये उपचुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है उनको जिताकर रांची भेजना महत्वपूर्ण है। तो क्या कुछ पूरे दिन का इनका अनुभव रहा है, ये सीधे हमसे जुड़ेंगे सारिफ और जानेंगे खुद राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से। मंत्री जी, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से आज पूरे दिन आपने डुमरी में कैंप किया, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, सुबह से अभी तक लगभग 5 पंचायत में हम विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जन जन का सभी समाज की एक ही आवाज़ है। जगन्नाथ महतो लोकप्रिय नेता थे, दुख सुख में साथ रहते थे, कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। अब उनके साथ जो दुखद घटना हुई, अब उनका पत्नी खड़ी है विधानसभा में और मंत्री भी है, हम लोग सब वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को देंगे, बेबी देवी के देंगे। एक पूरा गांव के गांव एक व्यक्ति विरोध करने वाला नहीं मिला कि हम किसी पार्टी को दूसरे को देंगे। मंत्री जी, कहीं से आप लोगों को चुनौती नजर आती है, जो बीजेपी और आजसू पार्टी एक हुए हैं। आपको मैंने देखा 2 सभाओं में मुख्यमंत्री के साथ आपने जिन बातों का जिक्र किया कि ये लोग आए हैं यहाँ पर बरगलाएंगे लोगों को, तो क्या कुछ इसमें आप लोग महसूस कर पा रहे हैं? कितना मजबूत विरोधी आपको नजर आ रहा है? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन का पूरा इंडिया में लहर है। चाहे जो भी चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। और हम लोग यहाँ जो हमारे जगन्नाथ महतो जी जितना वोट जीते थे, उससे हम लोग दुगना वोट चुनाव जीतेंगे और दूर दूर तक कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्री जी, ये चुनौती आप लोगों के लिए है क्योंकि जो रिकॉर्ड 2019 के आम चुनाव के बाद बाई इलेक्शन का था, आप लगातार जीतते आ रहे थे। बात बेरमो की करे, दुमका की करे, मांडर की करे, मधुपुर की करे, लेकिन रामगढ़ में थोड़ा चूक हुआ। तो इस बार को लेकर क्या तैयारियां हैं और आगे के क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के साथ साथ आप लोगों के? देखिए, हम लोग को पूरा डुमरी विधानसभा जितना मतदाता हैं सभी आश्वस्त किए हुए हैं कि हम लोग एक तरफा वोट बेबी देवी को देंगे और जिस तरह जगन्नाथ महतो देते थे, और हम लोग रिकॉर्ड मतों से जिताने काम करेंगे। पूरा गांव गांव में पूरा लहर है। कोई भी गांव हम गए, छोट से बड़ तक किसी भी समाज में, हम एसी गांव में गए, एसटी गांव में गए, अल्पसंख्यक गांव में गए, महतो गांव में गए, जितने गांव में गए सभी लोग एक ही आवाज़ है, बेबी देवी सीधा। मंत्री जी, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री ने भी कल चिंता जताया कि पैसों का खेल हो रहा है, चूल्हा प्रमुख के नाम पर लिफाफे बांटे जा रहे हैं, मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में आम मतदाताओं से, क्योंकि आप भी एक बड़े ओहदे पे हैं राज्य के कैबिनेट में, आप लोग क्या मैसेज देंगे? देखिए, वो गैस और चूल्हा कौन बनेगा दूल्हा वो चलता था पहले, लेकिन जनता अब जाग चुकी, समझ चुकी है। आप याद कीजिए 2019 में बहुत घर घर में गैस बंटा, चूल्हा बंटा। चूल्हा का बांटने के उसका उल्टा किया हुआ, दूल्हा कौन बना? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने। तो कोई चूल्हा गैस बांटने से कुछ इसका ये नहीं होगा। यहाँ सहानुभूति लहर है और यहाँ को टकरे नहीं है, सीधा एक तरफा वोट बेबी देवी के पक्ष में। सारिफ, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मंत्री सत्यानंद भोक्ता। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूरे दिन क्षेत्र का भ्रमण किया, जो फीडबैक मिल रहा है उससे कोई बहुत बड़ी लड़ाई सामने नजर नहीं आ रही है। जो काम बीते 4 बार से निर्वाचित होकर डुमरी विधानसभा के लिए जगन्नाथ दा ने किया था, वो काम भी बोल रहा है। और जिस तरीके से सरकार काम काज कर रही है उसका आधार भी बोल रहा है कि किस तरीके से मजबूती से इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रहा है। जो दावा मंत्री जी ने किया है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे
है उसमें इंडिया गठबंधन सब पर भारी पड़ेगा। इस लिहाज से अभी आने वाले समय में भी लगातार इनका कार्यक्रम होना है। कल मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम डुमरी प्रखंड में ही होना है और उसके बाद से भी लगातार खुद श्रम मंत्री के अलावा जो अन्य कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो डुमरी में कैंप करेंगे। विधायकों को भी एक टास्क दिया गया है कि किनको किस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करना है, जिसकी जहां जिस तरह की उपयोगिता है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने जब मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई थी उस दिन ही तमाम चीजों को तय कर दिया था और उसी तय कार्यक्रम के अनुसार जो एक रणनीति तय की गई है डुमरी बाई इलेक्शन को लेकर, उसी के आधार पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। चुनाव के नजदीक आते आते तक कैंपेन का जो अभियान है वो भी काफी तेज पकड़ रहा है और इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले ये काफी महत्वपूर्ण बाई इलेक्शन झारखंड की राजनीति में, हालांकि झारखंड की राजनीति में इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने जा रहा है, परिणाम क्या आएगा इस उपचुनाव का, लेकिन इसके बावजूद एक ये बड़ी अग्नि परीक्षा है। पिछले बार जो सेटबैक रहा था रामगढ़ का, उसको देखते हुए हर पहलू पर गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो फोकस कर रहा है और उसी आधार पर आगे बढ़ रहा है कि कैसे 8 तारीख का परिणाम इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली जीत की खुशी झारखंड की डुमरी विधानसभा से दे सके। सारिफ, चलिए विपिन, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हेवीवेट जो नेता है वो वहां कैंप कर रहे हैं और हेवीवेट दावे और वादे भी कर रहे हैं। हालांकि इंतजार करना पड़ेगा कि इन दावों और वादों में कितना और किस में कितना दम था, ये नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया विपिन, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। अब राकेश हमारे सहयोगी है, वो भी डुमरी में कैंप करे, राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, लगातार जिस तरह से दोनों ही खेमे से, चाहे वो इंडिया खेमे की बात करें या एनडीए खेमे की बात करें, बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, अपने अपने दावे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बदस्तूर जारी है। किस रूप में आप गहमा गहमी हलचल दिन भर देखते हैं? बिल्कुल, देखिए सारे बड़े नेताओं की एंट्री के साथ ही जो चुनाव का तपिश होता है वो आमतौर पर बढ़ जाता है और उसी तरीके की तपिश यहाँ महसूस की जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि डुमरी का जो सियासी पारा है, जो चुनाव को लेकर जिस सरगर्मी की बात कही जा रही थी उस तरह की सरगर्मी अब महसूस की जा रही है। तमाम बड़े चेहरे डुमरी की सड़कों पर आपको नजर आएंगे, चाहे आप इंडिया अलायंस के नेताओं की बात करें या एनडीए खेमे के नेताओं की बात करें। आज भी आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी पहली बार डुमरी पहुंचे और उन्होंने चुनावी सभा किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आजसू प्रमुख हैं सुदेश महतो, वो लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं। रोजाना तकरीबन 7 से 8 पंचायतों में वो सभा करते हैं। रात 9 बजे तक सभाएं होती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डुमरी उपचुनाव को लेकर दोनों दल किस तरीके से पूरी ताकत झोंके हुए हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी अलग कैंप किए हुए हैं, उनकी छोटे छोटे पॉकेट्स में सभाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो मुख्यमंत्री अभी तक 2 बड़ी सभा कर चुके हैं और कल भी, जहां मैं मौजूद हूं डुमरी में, ये डुमरी प्रखंड है और यहीं कल मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम होना है। तो आप इसे सहज अंदाजा लगा सकते हैं शारिफ कि डुमरी का ये जो उपचुनाव है, भले ही इसका कार्यकाल तकरीबन 1 साल का होगा, लेकिन इस चुनाव के जो सियासी मायने हैं वो बड़ा मायने होगा और उस बात को एनडीए खेमा भी समझ रहा है और यूपीए के लोग भी समझ रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन के लोग भी समझ रहे हैं। यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर पूरी ताकत दोनों तरफ से झोंकी जा रही है और इंडिया अलायंस चूंकि नया बना है, यूपीए से अलग हटकर इंडिया अलायंस बनाया गया है जिसमें 26 दल शामिल हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इंडिया अलायंस का झारखंड में यह पहला चुनाव है, लिहाजा तमाम पार्टियों की इस चुनाव पर नज़र है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रामगढ़ में जिस तरीके से एनडीए एकजुट था, वहाँ आजसू को बीजेपी का साथ मिला था और जो रिजल्ट थे वो आजसू के पक्ष में आए थे। तो यहाँ भी उसी तरीके की कोशिश है, यहाँ भी एनडीए पूरी एकजुटता के साथ है। पिछली बार दोनों दल यहाँ अलग अलग थे, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां एक साथ हैं और भविष्य को लेकर ये गठबंधन और कितना मजबूत होगा। 2024 से पहले अगर यहाँ एनडीए को जीत मिलती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो गठबंधन है ये और ज़्यादा मजबूत होगा। तो बहुत कुछ निर्भर करता है इस चुनाव पर, इसीलिए दोनों तरफ से जो आजमाइश जारी है
बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, बड़े नेताओं का कैंपेन चल रहा है। हैवी वेट नेता जिसको राजनीति में कहा जाता है, उन तमाम बड़े चेहरे आपको यहाँ नजर आएंगे, पसीना बहाते हुए नजर आएंगे। आज भी आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के कई मंत्री जो हैं वो यहाँ कैंप किए हुए हैं। हफीजुल हसन लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी थे, उन्होंने भी कई छोटे छोटे पॉकेट्स में सभाएं की हैं, लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश की। देर शाम तक सत्यानंद भोक्ता भी यहाँ नजर आ रहे थे। आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, झारखंड सरकार में अलायंस के पार्टनर हैं। तो पूरी जो सरगर्मी होती है एक आम चुनाव को लेकर, उससे कहीं ज्यादा यहाँ महसूस की जा रही है। राकेश, सीधा मुकाबला तो बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच में है, लेकिन एक तीसरा कौन बना रहे हैं एमआईएम के उम्मीदवार, और 30 को, अगर मैं गलत तारीख नहीं बता रहा हूं तो 30 को असदुद्दीन ओवैसी की सभा भी है। तो किस रूप में आप देख रहे हैं उनकी एंट्री इस चुनाव में? क्या मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? क्या वैसे नतीजे रहेंगे? क्योंकि आपने उनसे बात की थी तो उनके दावे इस बार पिछले चुनाव से अलग हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए दावे इस चुनाव में बहुत किए जा रहे हैं और हर तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दावों का शोर है। और इस बीच एआईएम के जो उम्मीदवार हैं उनके तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछली बार जो उनको वोट मिले थे, तकरीबन 25,000 के आसपास सारिफ उनको वोट मिले थे, लेकिन इस बार रिजवी साहब का दावा है कि ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा होगा। 80,000 का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में चलिए दावा अपनी जगह होता है और उसकी ज़मीनी हकीकत अपनी जगह होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बड़ा फैक्टर यहाँ वो साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि दोनों पार्टियों की, अगर एआईएम को छोड़ दे तो जो एनडीए का जो धड़ा है, जो कि आसू के उम्मीदवार हैं, तो आसू की भी नज़र अल्पसंख्यक वोटरों पर है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया अलायंस की तो नज़र है ही अल्पसंख्यक वोटर पर। उनको लगता है कि जितना ज़्यादा अल्पसंख्यक वोटर उनके साथ होगा, जीत का मार्जिन और ज़्यादा बड़ा होगा। तो एक डर भी है कि अगर ये वोटर छिटक जाते हैं, अगर अल्पसंख्यक समाज यूपीए के साथ नहीं आता है, जेएमएम के साथ नहीं जुड़ पाता है, अगर वो ओवैसी के साथ चल जाता है, एआईएम के प्रत्याशी के साथ चल जाता है, तो मुश्किल हो सकती है। तो यही वजह है कि ये जो वोटर है, जिसकी संख्या तकरीबन 60,000 के आसपास बताई जा रही है शारिफ यहाँ, उस पर सबसे ज़्यादा नज़र, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस और उसको लेकर सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज यहाँ किए जा रहे हैं शारिफ। चलिए, तो वोटरों को रुझाने की कोशिश की जा रही है, दावे वादे किए जा रहे हैं, जनता जनार्दन खामोशी से सब कुछ को देख रही है और अपना फैसला सुनाएगी। और जनता ने क्या कुछ फैसला सुनाया, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राकेश इस चर्चा में जुड़ने के लिए और डुमरी से पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।